यकीन मानिए, मैं अपनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज की वीडियो पूरी देखने के बाद आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। और यह कोई क्लिकबेट नहीं है। इसे बस आप अपनी अच्छी किस्मत समझ लीजिए कि आप जिस किसी भगवान को मानते हो, आपके उन्हीं भगवान ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। आपको बस इस वीडियो को आखिर तक देखना है। बिना ज़रा सा भी टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब मैंने इस बुक की समरी बनाना शुरू किया तब मेरे पास दो ऑप्शंस थे। या तो मैं इस बुक के सारे मेथड्स को कवर करूं, और या तो मैं इसी बुक के ऑथर के टॉप 5 फेवरेट मेथड्स को कवर करूं। अब अगर मैं सारे मेथड्स को कवर करने की कोशिश करता तो मैं एक भी मेथड को ठीक से डिटेल में कवर नहीं कर पाता। मैंने डिसाइड किया कि ऑथर के पसंदीदा टॉप 5 मेथड्स को मैं कवर करूँगा और उन्हें मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाऊंगा। आपको इनमें से किसी एक मेथड को चुनना है और उसे रोज़ दिन में कम से कम एक बार परफॉर्म करना है। हमारा चैनल आपको ऑफ़र करता है YouTube की सबसे ज़्यादा लंबी बुक समरीज़। इसी के साथ साथ हम आपको ऑफ़र करते हैं YouTube की सबसे ज़्यादा डिटेल्ड बुक समरीज़, जो कि सिंपल हिंदी में होंगे और आप इसे पॉडकास्ट की तरह भी सुन सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेथड नंबर 5, द मोमेंट इन टाइम मेथड। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठना है, कंफर्टेबल कपड़े पहनकर। इसके बाद आपको 5 गहरी सांसें लेनी है और हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं तब आपको रिलैक्स शब्द को अपने मन में कहना है और जितना हो सके अपनी बॉडी को और अपने माइंड को रिलैक्स करते चले जाना है। इतना करने के बाद आप मेडिटेटिव स्टेट में आ जाएंगे। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको अपने दिमाग में एक सीन को चलाना है। यह सीन आपके फ्यूचर के एक दिन का एक पल है। आपको इस पल को विजुअलाइज करना है, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा डिटेल के साथ। आपको यह विजुअलाइजेशन 90 सेकेंड्स से लेकर 5 मिनट या 10 मिनट तक करना है। आपको एग्जैक्टली क्या विजुअलाइज करना है, इसकी प्लानिंग आपको पहले से करके रखनी है। जैसे कि आपको अपने आप से पूछना है कि इस सीन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आप कहाँ हैं, आप किसके साथ हैं, आपने क्या पहना हुआ है, आप कैसे दिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप घर के अंदर हैं या घर के बाहर हैं, कौन सा मौसम चल रहा है, आपको कौन सी चीज़ें नज़र आ रही है, आपको कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको किस चीज़ की स्मेल आ रही है, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है। जितना हो सके आपको इस विजुअलाइजेशन को एक क्रिस्टल की तरह क्लियर रखना है। यह मेथड आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, पर इसे अगर आप रात को सोने से ठीक पहले करते हैं तो इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला यह कि यह विचार आपके दिन का आखिरी विचार होगा, जिसके कारण यह विचार आपके दिमाग में काफ़ी गहराई में समा जाएगा। और जब आप सो जाएंगे और सोच विचार करना बिल्कुल बंद कर देंगे, तभी यह मेथड मैजिक की तरह काम करेगा। पर याद रखिए दोस्तों, इसका फ़ायदा आपको तभी ही मिलेगा जब आप इसे रोज़ करते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये कि जबकि आप ऑलरेडी मेडिटेटिव स्टेट में यानी कि रिलैक्सिंग स्टेट में हो, इससे आपको थोड़ी ही देर में नींद आने लगेगी और आप वक्त पर सो भी पाएंगे। मेथड नंबर 4, मिशन एकम्प्लिश्ड मेथड।
यह मेथड एक कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 मेथड्स का: विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, अफर्मेशन और आखिर में ग्रैटिट्यूड, यानी कि शुक्रगुजार रहने की भावना। इन चारों मेथड्स को कंबाइन करने के बाद भी आपको इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ 1 या 2 मिनट ही लगेंगे। आपको, अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा समय तक भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपको इसे कम से कम 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट के लिए करना है। स्टेप 1, आप जिस किसी प्रॉब्लम को लेकर टेंशन में हो, आपको सबसे पहले उस टेंशन को अपने दिमाग से निकालना है। यह करने का तरीका यह है कि आपको उसी मेडिटेटिव स्टेट में जाना है जो कि मैंने आपको पिछले मेथड में सिखाई है। आप जब भी अपनी सांसें अंदर लें, कल्पना करें कि आपकी चेस्ट यानी कि आपकी छाती के सेंटर में एक वाइट कलर की लाइट है जो आपके शरीर में एंटर हो रही है। इस लाइट का मतलब एनर्जी है। इसके बाद जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, तब आपको कल्पना करनी है कि यह एनर्जी आपके शरीर से बाहर निकलकर हर दिशा में फैल रही है। हर एक सांस के बाद और ज़्यादा रिलैक्स होते चले जाइए। इस तरह से आपको 3 गहरी सांसें लेनी है। तीसरी सांस छोड़ने के बाद यूनिवर्स को या फिर जिस किसी भगवान को आप मानते हो, उन भगवान को एक बार दिल से थैंक यू बोल दीजिए उस बदलाव के लिए जो आप अभी अपनी आपकी लाइफ में आने वाला है। इसके बाद जितना हो सके यूनिवर्स पर या भगवान पर विश्वास रखिए कि आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो जाएगी। स्टेप 2, इस स्टेप में आपको कल्पना करनी है कि आप किसी सुंदर, सेफ और शांत जगह पर आ गए हैं, जैसे कि एक सुंदर सा बीच या फिर एक शांत सा जंगल। अब आप डीप मेडिटेशन स्टेट में उतर चुके हो। अब आपको यूनिवर्स को इंस्ट्रक्शंस और ब्लूप्रिंट देना है कि आपको क्या चाहिए। आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको कल्पना करनी है कि आपने उस चीज़ को रियलिटी में पा लिया है। आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि आपने उस चीज़ को अभी पाया, या फिर ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं कि आप उस चीज़ को काफ़ी पहले पा चुके हैं। अभी बस आप उस चीज़ के साथ एक पल बिता रहे हो या उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अब आपको ऐसी कल्पना करनी है कि आपकी ज़िंदगी से वह प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप तभी करेंगे जब आपकी लाइफ में वह चीज़ आ गई हो जो आप चाहते हैं। आपको यह मान लेना है कि आपकी इच्छाएं अब पूरी हो गई हैं। यह आपके लिए ऑलरेडी हो चुका है। अभी तो आप बस उस पल को जी रहे हो। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप कैसा महसूस करेंगे जब आप उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। क्या आप उस वक्त किसी के साथ हैं? आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर जाकर आप अपनी नई लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे? यह सारे सवाल अपने आप से पूछिए, क्योंकि आपको जितना हो सके उतना डिटेल में विजुअलाइजेशन को परफॉर्म करना है। याद रखिए कि आप सॉल्यूशन ढूंढ नहीं रहे हैं, बल्कि सब कुछ सॉल्व हो चुका है। वह कैसे हुआ यह सोचना आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं वापस दोहराता हूँ, आपकी ख्वाहिश पूरी कैसे हुई या कैसे होगी यह सोचना आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको
जैसी चाहिए थी वैसी ज़िंदगी अब आप जी रहे हैं, खुशी के साथ, शांति के साथ और सेटिस्फैक्शन के साथ। स्टेप नंबर 4, अब आपको कंफर्म करना है कि जो चीज़ आप चाहते थे वह चीज़ आपकी लाइफ में आ चुकी है। वह करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, यह है कि आपको इन 2 मैजिकल शब्दों को बोलना है और जितना हो सके उतना इन्हें महसूस करना है। वह 2 मैजिकल शब्द हैं थैंक यू। अब ध्यान से सोचिए कि आप किसी चीज़ को थैंक यू क्यों बोलते हैं। जब किसी ने आपके लिए कुछ किया हो या उसने आपको कुछ दिया हो तभी ही आप उन्हें थैंक यू बोलते हैं। अब जब हमने मान लिया है कि हमारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, यूनिवर्स ने हमें वह चीज़ दे दी है जो हम चाहते थे। इसी वजह से जब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो तो यह चीज़ कंफर्म हो जाती है कि वह चीज़ आपको मिल गई है, आपकी लाइफ में वह आ चुकी है। आपने अभी अभी जिस पावर का इस्तेमाल किया, यह पावर इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि इसने ही इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। अगर यूनिवर्स इस दुनिया को बना सकता है, सारे प्लैनेट्स को बना सकता है, इतना सब कुछ कर सकता है, तो जाहिर सी बात है वह आपकी छोटी सी ख्वाहिश ज़रूर पूरी कर सकता है। आपके नज़रिए से भले ही कितनी ही बड़ी वो ख्वाहिश क्यों ना हो, यूनिवर्स की नज़रों में वह ख्वाहिश बहुत ज़्यादा छोटी और आसान है। आप थैंक यू बोलने के साथ और भी कुछ पावरफुल शब्द बोल सकते हैं जिनसे यह कंफर्म होता है कि आपको जो चाहिए था वह आपको मिल चुका है। वह शब्द है दिस इज़ कंप्लीट, दिस इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ कंप्लीट। इन सभी का मतलब यह होता है कि यह हो चुका है। अगर आप हिंदी में भी कहते हैं, इन शब्दों को अगर आप हिंदी में भी कहते हैं तो भी चलेगा, या उस भाषा में भी कहते हैं जो आप घर में बोलते हैं तो भी चलेगा। जैसे कि आप कह सकते हो यह हो गया है या फिर यह काम हो गया है। इन शब्दों को आपको 3 बार या 5 बार या 10 बार, जितनी बार आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको इसे तब तक बोलना है जब तक आपको ज़रा सी भी कृतज्ञता वाली फीलिंग, यानी कि शुक्रगुजार रहने वाली फीलिंग नहीं आ जाती। आप इनमें से कोई भी शब्दों को सिलेक्ट करके बोल सकते हैं, क्योंकि इन सारे शब्दों का इम्पोर्टेंस बिल्कुल एक जैसा है। इम्पॉर्टेंट यह नहीं है कि आप इनमें से क्या बोलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वह ये है कि आपको उस शुक्रगुजार होने वाली फीलिंग में एंटर होना है। आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आप जो चाहते थे वो अब आपको मिल चुका है। आप इस मेथड का नाम भी अनाउंस कर सकते हैं, मिशन एकम्प्लिश्ड, यानी कि मिशन पूरा हो गया। मेथड नंबर 3, द वॉकिंग मेडिटेशन मेथड। अब यह मेथड के बारे में मैं आपको पहले कुछ कहना चाहता हूँ। यह मेथड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप सिर्फ इसी मेथड को फॉलो करते हैं तो इस बात में कोई हर्ज नहीं है, पर अगर आप इसे छोड़ के कोई और मेथड भी फॉलो करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस मेथड को तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यह मेथड के साथ साथ एक मेथड के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल भी है। अब ज़्यादा सस्पेंस न बनाते हुए मैं आपको इस मेथड के बारे में समझाता हूँ। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, आपको ऐसी ज़िंदगी जीनी है कि आप उस चीज़ को ऑलरेडी पा चुके हैं। विजुअलाइज नहीं करना है, बल्कि आपको असल में वह ज़िंदगी जीनी है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि मेरा सपना है 10 कमरों के बंगलों को ख़रीदने का और अभी मेरे पास वह बंगलो नहीं है, तो मैं वैसी ज़िंदगी कैसे जी सकता हूँ? तो इसका जवाब यह है
कि भले ही आपके पास 10 रूम का बंगलो नहीं है, पर आपको अपनी पर्सनैलिटी को इस कदर बना देना है जैसी पर्सनैलिटी उस इंसान की होगी जिसके पास 10 कमरों का बंगलो है। अब सोचिए कि एक इंसान जिसके नाम पर 10 रूम का बंगलो है, वह इंसान कितने बजे उठता होगा, उस इंसान में कितना कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वह किस तरह के कपड़े पहनता होगा, वह क्रम्पल्ड कपड़े पहनता होगा या फिर इस्त्री किए हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहनता होगा, उसका पोस्चर कैसा होगा, उसका बात करने का तरीका कैसा होगा, वह किस तरह से चलता होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी वह किसी सफल इंसान को देखता होगा तो क्या वह उससे जलता होगा। इन शॉर्ट, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको वैसी ही पर्सनैलिटी को जीना है जैसी वह इंसान जिएगा जिसके पास वह गोल ऑलरेडी है जो आप पाना चाहते हैं। ऐसा करके आप यूनिवर्स को एक पावरफुल सिग्नल भेज रहे हैं, जो भी खुशियाँ और सफलता आपको चाहिए कि वह अब आपको मिल चुकी है। यह याद रखिए कि यह मेथड आपको तब तक ही फॉलो करना है जब तक आप इससे बोर नहीं हो जाते या फिर यह मेथड आपको मुश्किल नहीं लगने लगता। यह मेथड काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसे आसान ही रहने दीजिए। दिन के वक्त पर ऐसा होगा कि आप अलग अलग पर्सनैलिटी में बिहेव नहीं कर पा रहे हो, तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप दिन के कुछ कामों को भी एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ कर रहे हो जैसी पर्सनैलिटी उस इंसान की होगी जिसके पास आपके गोल्स ऑलरेडी हैं, तो अगर आप उस पर्सनैलिटी में दिन का कुछ हिस्सा भी बिहेव करते हो या दिन के कुछ काम भी उस पर्सनैलिटी में रहकर कर रहे हो, तो भी यह मेथड ज़रूर काम करेगी। मेथड नंबर 2, द स्टोरी स्क्रिप्टिंग मेथड। याद रखिए कि एनर्जी कभी भी बनाई नहीं जा सकती और ख़त्म भी नहीं की जा सकती। इस चीज़ को भी याद रखिए कि जो चीज़ आप चाहते हैं वह ऑलरेडी अस्तित्व में है। जी हाँ, सच्चाई है और आप इसे मान भी लीजिए कि वह चीज़ ऑलरेडी अस्तित्व में है, यानी कि वह ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी प्रेजेंट वाइब्रेशन, जो आपका दिमाग होल्ड करके रखा हुआ है, वह वाइब्रेशन और उस चीज़ के वाइब्रेशन मैच नहीं हो रहे हैं। एटलीस्ट अभी के लिए वह मैच नहीं हो रहे हैं। इस मेथड को अपनाने के लिए अपने दिन को कुछ इस तरह से लिखो जैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ, अपने सपनों की दुनिया को ऑलरेडी जी रहे हो। यानी कि उस मेथड को उस स्टोरी में उन डिटेल्स को इंक्लूड करो, जैसे कि आपके पास क्या होगा, आप क्या कर रहे होंगे, आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, आप कैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे, आपके साथ कौन लोग होंगे। आप जितना चाहे उतना स्पेसिफिक या फिर जनरल हो सकते हैं। आप अपनी सारी यानी कि ओवरऑल खुशियों पर भी फोकस कर सकते हो या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ पर भी फोकस कर सकते हो अगर आप उस चीज़ को सुधारना चाहते हो या फिर किसी स्पेसिफिक गोल को पाना चाहते हो। आपको उसी तरह लिखना है जैसे आप अपनी ख्वाहिश को ऑलरेडी पा चुके हो। स्टेप नंबर 1, शुक्रगुजार होने की स्टेटमेंट से आपको इस स्टोरी की शुरुआत करनी है। इससे आप अपनी इस मेथड की शुरुआत कीजिए और इससे होगा ये कि शुरुआत ही आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई मेक 1 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश और शुक्रगुजार महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ हर महीने।
या फिर आप लिख सकते हैं आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल विथ माई ब्रांड न्यू जॉब। या फिर मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे एक नई जॉब मिल गई है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द वंडरफुल रिलेशनशिप आई एम नाउ इन। या फिर मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिल चुकी है। या आप अकॉर्डिंग टू आपके गोल्स, जो भी आपके गोल्स हैं उसके हिसाब से आपको एक पैसेज लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि आपका गोल ये भी हो सकता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में सच्चा प्यार पाना है, तो आप लिख सकते हैं आई एम सो थैंकफुल दैट आई हैव मेट द लव ऑफ माई लाइफ। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी का सच्चा प्यार मिल गया है। या फिर आई एम सो हैप्पी विथ हाउ माई लाइफ इज़ राइट नाउ। अब देखिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जनरल हो रहे हो, आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हो, बल्कि आप जनरल आइडिया पर फोकस कर रहे हो कि आपके कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। यह पैराग्राफ की शुरुआत कुछ इस तरह से हो सकती है आई एम सो हैप्पी विथ माई लाइफ राइट नाउ। यानी कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अभी मैं एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। इससे आपको अपने पैराग्राफ की शुरुआत करनी है। स्टेप 2, अब आपको आगे की वह डिटेल्स लिखनी है जो कि आपके पहले सेंटेंस को सपोर्ट करती है। स्टेप नंबर 2, अब आपको आगे की वह डिटेल्स लिखनी है जो कि आपके पहले सेंटेंस को सपोर्ट करें। इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अगर आप यह मेथड को सुनकर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इसे रोज़ नहीं लिख पाऊँगा, यानी कि इस मेथड को मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगा, तो यारो मैं आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लाया हूँ। मैं आपको इसी मेथड में एक बोनस मेथड के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इस किताब में ही लिखा है। आप इस पूरे मेथड को लिखने की बजाय बोलकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। यकीन मानिए यह मेथड उतना ही अच्छे से काम करेगा जितना कि यह लिख कर करता है। आप 60 सेकंड्स तक इसे बोल सकते हैं, 5 मिनट या आधे घंटे तक भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे 1 से 5 मिनट तक बोलते हैं, यानी कि कम से कम आपको 1 मिनट तक इसे बोलना ही है। इन शॉर्ट, आपको इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी स्क्रिप्ट को सिर्फ एक ही बार लिखना है या फिर टाइप करना है मोबाइल में या लैपटॉप पर। इसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसे पढ़ना है। याद रखिए कि आपके पास यह पावर है कि आप अपनी सच्चाई खुद बना सकते हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपको बस इस प्रोसेस को कमिटमेंट के साथ फॉलो करना है और इससे आपको दिन में कम से कम एक बार ज़रूर करना है। अगर फिर भी आपको इस मेथड पर शक हो रहा है कि यह मेथड इतना पावरफुल तरीके से काम नहीं करेगा जितना कि लिख कर करने से करेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ें आप बोलते हैं वह सारी चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड कान लगाकर सुनता है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ साथ यूनिवर्स भी आपकी सारी बातों पर, आपके हर एक शब्दों पर और आपके हर एक विचार पर नज़र रखता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके इन्हीं शब्दों का जवाब देता है और इसे काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यह इस किताब में ही लिखा है। अब वो पल आने वाला है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि अब मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाने वाला हूँ इस किताब में लिखी गई सारी मेथड्स में से
ऑथर की पर्सनल फेवरेट मेथड को। पर उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मुझे इस वीडियो को बनाने में 16 दिन की बेशुमार मेहनत करनी पड़ी और मैं इतनी ही मेहनत अपनी सारी की सारी वीडियोस पर करता हूँ, तब जाकर मैं YouTube की सबसे ज़्यादा डिटेल्ड बुक समरीज़ बना पाता हूँ। और इसी काम के ढेर सारे एप्लीकेशंस आपको हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, जबकि ये काम मैं आपको 100% फ्री में करके दे रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए मेरी इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। और अगर आप इसी तरह से और भी ज़्यादा हाईएस्ट रेटेड बुक समरीज़ को देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई समरी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मेथड नंबर 1, टाइम लैप्स मेथड। इस मेथड को अपनाने के लिए आपको कम से कम 15 चीज़ों की लिस्ट बनानी होगी। इन 15 चीज़ों में से 5 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिनका अनुभव आप अपने पास्ट में कर चुके हो, जैसे कि किसी सुंदर जगह पर जाना या फिर कोई ऐसी अच्छी घटना जो आपके साथ हो चुकी है। दूसरी 5 चीज़ें वह होंगी जो अभी आपकी ज़िंदगी में आपके पास हैं, जैसे कि घड़ी, मोबाइल, टीवी एट्सेट्रा। तीसरी 5 चीज़ें और आखिरी 5 चीज़ें वह होंगी जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जैसे कि एक अच्छी नौकरी या फिर एक अच्छा लाइफ पार्टनर। जो चीज़ें आपके पास है या फिर आप उनका अनुभव कर चुके हैं, वह चीज़ें कोई फिज़िकल चीज़ हो सकती है, कोई गोल हो सकता है जो आपने पास्ट में अचीव किया था, या फिर ऐसी कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है जो आपकी लाइफ में हुई है, भले ही वह चीज़ कोई भी चीज़ क्यों ना हो। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वह ये है कि आप उसे प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में लिख रहे हो। आप उस सेंटेंस की शुरुआत कुछ इस तरह से कर सकते हैं, थैंक यू फॉर। इसके आगे आपको वो चीज़ लिखनी है जो चीज़ आपके पास है, या फिर वो घटना आपके साथ पहले हो चुकी है, या फिर वो घटना आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, या वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं। उसकी शुरुआत आपको थैंक यू फॉर इस तरह से करनी है। हिंदी में कहने जाऊँ तो मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि, या फिर दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसा लिख सकते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि। या फिर तीसरा एग्जाम्पल, आई एम सो थैंकफुल नाउ दैट, यानी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि। इस तरह से आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है और आपको आगे लिखते जाना है। इस मेथड को स्टोरी स्क्रिप्टिंग मेथड से कंफ्यूज ना करिए। स्टोरी स्क्रिप्टिंग में आपको एक पूरा पेज, एटलीस्ट एक पूरा पेज भरना था, जबकि इसमें आपको एक चीज़ को लेकर सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखना है। स्टोरी स्क्रिप्टिंग मेथड को आपको लिखकर परफॉर्म करना था, जबकि इस मेथड को आपको पढ़कर ही परफॉर्म करना है। यानी कि लिखना सिर्फ एक ही बार है और रोज़ बस उसे दिन में कम से कम एक बार पढ़ना है। इतना काम हो जाने के बाद आपको उन 15 चीज़ों की लिस्ट को मिक्स कर देना है, जिससे होगा ये कि जब आप वह लिस्ट पढ़ेंगे तो पहले हो सकता है वह चीज़ आए जो वर्तमान में आपके पास है और आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। हो सकता है उसके बाद वह चीज़ आए जो असल में आपके पास नहीं है पर आप उसे पाना चाहते हैं। इन शॉर्ट, आपको इस लिस्ट की सारी आइटम्स को जंबल कर देना है, मिक्सअप कर देना है, यहाँ वहाँ बिखेर देना है। एक बार
जब आपकी लिस्ट तैयार हो गई तो आपको इस लिस्ट को पढ़ना है। अब इन इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको इस लिस्ट की हर एक आइटम को जितना हो सके उतना ध्यान से पढ़ना है। आपको एक वक्त पर एक ही सेंटेंस को पढ़ना है। आपको इन सारे सेंटेंसेस को ज़ोर से बोलकर पढ़ना है। आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ज़ोर से बोलना है कि वह चीज़ आपके कानों तक क्लियरली पहुंच जाए। आप में से कुछ लोग यह सुनकर शायद से थोड़े मायूस हो गए होंगे, क्योंकि हो सकता है आपको ज़ोर से बोलने का मौका या ऐसी कोई जगह नहीं मिल सकती। पर आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना कीजिए। ज़ोर से बोलना ऑप्शनल है, यानी कि कंपलसरी नहीं है। आप इसे धीरे से बोलेंगे तो भी यह काम ज़रूर करेगा। अब जब आप हर एक सेंटेंस को पढ़ते हो तब आपको हर एक सेंटेंस को 20 सेकेंड्स से लेकर के 60 सेकेंड्स देने हैं। इन सेकेंड्स में आपको उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड महसूस करना है, यानी कि आपको उस चीज़ को लेकर शुक्रगुजार होना है और उस चीज़ की आपके पास होने की कृतज्ञता को महसूस करना है। इन शॉर्ट, आपको पहले उस सेंटेंस को फोकस के साथ पढ़ना है और फिर 20 से लेकर 60 सेकेंड्स तक उस चीज़ को लेकर कृतज्ञता को यानी शुक्रगुजार होने वाली फीलिंग को महसूस करना है। उदाहरण के तौर पर आपके सेंटेंसेस कुछ इस तरह से दिख सकते हैं। अगर आप इस वक्त 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं तो आपका सेंटेंस हो सकता है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम अर्निंग ₹50,000 पर मंथ। इसे ही मैं हिंदी में कहने जाऊँ तो मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं हर महीने 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पास्ट से रिलेट करती है। आपको अगर 3 साल पहले एक बहुत ही अच्छा घर मिल गया था तो आपका सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा, थैंक यू फॉर द परफेक्ट अपार्टमेंट आई फाउंड दैट आई एम स्टिल हैप्पीली लिविंग इन। हिंदी में कहने जाऊँ तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक परफेक्ट घर मिल चुका है जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ। अब उस चीज़ पर आते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छी रिलेशनशिप पाना चाहते हैं तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम इन अ हैप्पी एंड कमिटेड रिलेशनशिप। इसे हिंदी में कहने जाऊँ तो मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं एक खुशहाल रिलेशनशिप में आ चुका हूँ। इस तरह से हमने 3 सेंटेंस बनाए जिसमें से एक वो घटना है जो आपके साथ पास्ट में घट चुकी है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। फॉर एग्जांपल घर जिसकी हमने अभी बात की। दूसरी चीज़ ऐसी चीज़ जो आपके पास अभी है। फॉर एग्जांपल हमने सैलरी की बात की। तीसरी चीज़ वो जो आप पाना चाहते हैं, एक खुशहाल रिलेशनशिप की हमने बात की। इस तरह से आपको हर एक कैटेगरी में 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, उन्हें लिखना है और फिर उन्हें जंबल अप कर देना है। याद रखिए दोस्तों, यह मेथड आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही होगी, पर यकीन मानिए यह बहुत ज़्यादा पावरफुल मेथड है। एक सिंपल सा सिग्नल कि आपके पास यह चीज़ है, यह सिग्नल आपके सबकॉन्शियस माइंड में और यूनिवर्स में बिना किसी रुकावट के बड़ी ही आसानी से चला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह मेथड कैसे काम करती है। आपने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो बेसिकली आप अपने दिमाग को ट्रिक कर रहे हैं। हिंदी में बताने जाऊँ तो अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा इसलिए
क्योंकि जब आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुकी हैं, तभी आपके माइंड को ऐसा लगता है कि आप यह लिस्ट पढ़ रहे हैं जिस लिस्ट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी है या फिर आपके साथ हो चुकी हैं, पर बीच में आपने कुछ ऐसी चीज़ों को फिट कर दिया, ऐसी चीज़ों को डाल दिया जो कि असल में आपके पास नहीं है, पर आप उन्हें पाना चाहते हैं। पर आपने उन चीज़ों को प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्तमान काल में लिखा है, तभी आप अपने माइंड को कन्विंस कर रहे हैं, अपने माइंड को मना रहे हैं कि ये चीज़ें भी मेरे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ी देर पहले हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया उसमें आपने सबसे पहले 50,000 सैलरी वाली फीलिंग को अपने माइंड में आप लेकर आए, फिर आप उस अच्छे घर वाली फीलिंग को अपने माइंड में लेकर आए जो कि आपने 3 साल पहले लिया था। आपने यह फीलिंग कि आपके पास वह चीज़ ऑलरेडी है, इस फीलिंग को अपने दिमाग में लाकर बोरो किया और आप यही थॉट, यही फीलिंग को उस चीज़ पर डाल रहे हैं जो चीज़ असल में आपके पास नहीं है, पर आप उन्हें पाना चाहते हैं। तभी माइंड को ऐसा लगेगा कि वह चीज़ भी आपके पास ऑलरेडी है। और यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट है, हमारे माइंड को कन्विंस करना कि जो चीज़ें असल में हम पाना चाहते हैं वो तो असल में हमारे पास है। यह मेथड बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, आसान है और ज़रूर काम करता है। अब मैं आपको इसी मेथड के कुछ बूस्टर्स के बारे में बताऊंगा। बूस्टर्स यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके इस मेथड को और भी ज़्यादा ताकतवर बना देंगी। आप इनमें से किसी एक बूस्टर को फॉलो कर सकते हैं या फिर सारे बूस्टर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। बूस्टर नंबर 1, सेइंग थैंक यू एट द एंड ऑफ योर सेशंस, यानी कि आपका सेशन ख़त्म होने के बाद आपको थैंक यू शब्द को बोलना है। आप कह सकते हो थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग दिस टू मी, या फिर मुझे यह देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। आपका सिर्फ यह थैंक यू बोलना इस पूरी चीज़ को कंफर्म कर देता है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, और सिर्फ इतना करना आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी और एनर्जी को भर देगा, जो कि आगे जाकर आप ही के फेवर में काम करेगी। आप चाहें तो 1 से ज़्यादा बार भी थैंक यू बोल सकते हैं, 5 बार, 10 बार या 100 बार भी आप इसे बोल सकते हैं। मैं पर्सनली तब तक बोलता हूँ जब तक मेरे अंदर शुक्रगुजार होने वाली फीलिंग नहीं आ जाती। बूस्टर नंबर 2, बताइए कि आप उस चीज़ को लेकर क्यों शुक्रगुजार हैं। जैसे कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ अपने प्रमोशन को लेकर, क्योंकि अब जो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है उसके कारण मेरी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा सुकून आया है। अब जिस बड़ी ऑफिस में मैं बैठता हूँ इसकी खिड़कियाँ भी काफ़ी बड़ी हैं, जिसके कारण मेरे केबिन में काफ़ी धूप और ताज़ी हवा आती है, जिसके कारण मैं हमेशा अच्छे मूड में रहता हूँ। इसी के साथ साथ मुझे अपनी खुद की पार्किंग की जगह भी मिल गई है, जिस वजह से मुझे अपनी पार्किंग के जगह ढूंढने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपको 20 से लेकर 60 सेकंड तक एक चीज़ पर फोकस करना है। अब जब आप ये रीज़न बताते हैं कि आप क्यों उस चीज़ को लेकर शुक्रगुजार हैं, तो इससे होता ये है कि आप आराम से 20 सेकंड का तो फासला तय कर ही लेते हैं। इनफैक्ट आप 40 या 50 सेकंड तक भी एक चीज़ पर बड़ी आसानी से फोकस कर पाते हैं। तो यह बूस्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल और पावरफुल साबित होगा। बूस्टर नंबर 3, अपने दिल से कृतज्ञता को यानी कि शुक्रगुजार होने वाली फीलिंग को भेजना। जैसे जैसे आप अपनी इस लिस्ट को पढ़ते जा रहे हो, आपको हर एक आइटम को पढ़ने के बाद आंखें बंद करके यह कल्पना करनी है कि आपके दिल से
एक शुक्रगुजार होने की भावना निकल रही है। यह भावना एक रोशनी के रूप में निकल रही है, जिसका रंग आप जो चाहे वह रख सकते हैं, पर इतना ध्यान रखें कि यह कलर एक ब्राइट कलर हो, जैसे कि सफ़ेद, गोल्डन एट्सेट्रा। यह लाइट आपका तरीका है इस ब्रह्मांड को आपकी पॉजिटिविटी, प्यार और हीलिंग की एनर्जी पहुंचाने का। यह करके आप अपने आसपास रहने वाली हर चीज़ और इंसान को आपकी शुक्रगुजार होने वाली फीलिंग को पहुंचा रहे हैं, उन तक आप इस चीज़ को पहुंचा रहे हैं, जिससे कि आपका सारा का सारा एनवायरनमेंट ही आपके फ़ायदे के लिए काम करना शुरू कर देगा। यह करने के बाद आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि आपको कितनी ज़्यादा कृतज्ञता वाली फीलिंग आ रही है। दोस्तों, यह वीडियो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इनफैक्ट अब इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। यह वीडियो को और थोड़ी देर देखते वक्त आप सीखने वाले हैं कि कैसे आप इनमें से किसी एक मेथड के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रह सकते हैं बिना कभी भी बोर हुए। इसके साथ साथ आपको इतना पार्ट देखने के बाद 100% विश्वास हो जाएगा कि यह ब्रह्मांड आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वह आपकी कैसे कैसे मदद करेगा। इन शॉर्ट, अब से कुछ देर में आपका इस दुनिया को देखने का नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और इन सब के साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। स्ट्रैटेजीज फॉर स्टिकिंग विद इट। स्ट्रैटेजी नंबर 1, इससे पहले कि आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने की शुरुआत करें, यानी कि इनमें से कोई एक मेथड को चूज़ करें, अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछिए कि इनमें से आप कौन सी मेथड मैं रोज़ परफॉर्म कर पाऊँगा। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। अपने आप से आगे आने वाली सारी दिक्कतों के बारे में पूछें, क्योंकि जब यह दिक्कतें आपको असल में आएंगी तब आप इन दिक्कतों को लेकर तैयार होने चाहिए। स्ट्रैटेजी नंबर 2, डोंट बी ओवरली क्रिटिकल ऑफ योरसेल्फ व्हेन यू फर्स्ट बिगिन द प्रोसेस। अपने आप को बिल्कुल भी प्रेशराइज न करें, खासकर कि शुरुआती फेज़ में। आपको कई दफ़ा ऐसा लगेगा कि कोई मेथड काम नहीं कर रही है। ऐसा लगने की 2 मेन वजह हो सकती है। पहली ये कि आप इस मेथड को कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं, पर हमको कोई असर नहीं दिख रहा है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम में असल में आप जल्दबाजी कर रहे हैं। इस किताब में ऐसा लिखा है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असर देखने के लिए कम से कम 30 दिन का इंतज़ार करना ही होगा। अगर 30 दिनों तक इसका आपको बिल्कुल भी असर नहीं नज़र आता है तो आप मेथड को बदल सकते हैं। हालांकि ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर हैं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपको यह मेथड बहुत ज़्यादा आसान लग रही है, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यह मेथड बहुत ज़्यादा आसान है, यह बिल्कुल असर नहीं करेगी। दोस्तों, इसका जवाब भी ऑथर हमें देते हैं। वो कहते हैं कि यह ब्रह्मांड हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और यह बात बिल्कुल सच है। वह नहीं चाहता कि हम कभी भी मुश्किलों का सामना करें। इसी वजह से जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी, तभी ही बिल्कुल ग्रेविटी की तरह ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी रचना हुई थी, और जानबूझकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना इतना आसान रखा गया ताकि आपको
अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस बात की हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। आप चाहे इनमें से जो मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है मेथड्स को अप्लाई करने में आपसे गलतियां भी हो रही हो, लेकिन ऑथर कहते हैं कि इन मेथड्स को आपको कभी भी छोड़ नहीं देना है, कभी भी इस चीज़ को अबैंडन नहीं कर देना है। कभी इस चीज़ को मत मानिए कि आप काबिल नहीं हैं, भले ही यह नेगेटिव लाइन आपसे पूरी दुनिया ने कही हो कि आपसे कुछ नहीं होगा या आप इसके काबिल नहीं हैं। भले ही यह बात शायद आपने अपने आप से भी कही हो, लेकिन यकीन मानिए आप हमेशा से इसके काबिल थे। आप हमेशा डिज़र्व करते थे अपनी सारी गोल्स को पूरा करना और अपनी खुशियों को पाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी हार मत मानिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इससे ये समझ लीजिए कि यह ब्रह्मांड में आपके लिए कितने सहयोग बनाए होंगे, जिसके कारण आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। ऑथर कहते हैं कि आप अपनी ख्वाहिशों को हासिल करने के इतने ज़्यादा पास है जितना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, प्रिपेयर फॉर अ रोलर कोस्टर ऑफ एक्सपीरियंसेस। आगे जाकर ऐसा भी टाइम आने वाला है जब आप अज्यूम करने वाले हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है, पर यकीन मानिए हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हो सकता है आपको रोज़ बहुत ज़्यादा साधारण या स्पेशल, दोनों में से कुछ भी महसूस हो रहा हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों केसेस में काम कर रहा है। आपको बस इस रोलर कोस्टर राइड के मज़े लेने हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करते हैं या इसे परफेक्टली यूज़ करते भी हैं या नहीं। यह मेथड फिर भी काम करेगा। स्ट्रैटेजी नंबर 4, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है यह सोचना आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। इसकी चिंता आप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। इनफैक्ट आपकी सारी चिंताओं को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। आप लाइफ में जितना खुश रहेंगे और जितने मज़े करेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही बेहतर और उतनी ही जल्दी बेहतर होती चली जाएगी। आप जो चाहें उस इंटेंशन से इनमें से किसी एक मेथड को फॉलो करें, पर आप इसे ज़रूर फॉलो करें। आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट समझकर ही इसे ट्राई कीजिए, पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इसे ट्राई करें। यही कारण है जिस वजह से आप यह वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 5, अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जब भी इनमें से कोई भी मेथड अपनाएंगे, तब आपको काफ़ी बार मन में यह सवाल आएगा ही कि मैं अपने इस गोल को अचीव कैसे करूँगा। आपको जितना हो सके कम से कम लॉ ऑफ अट्रैक्शन परफॉर्म करते वक्त इस सवाल को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल फेंकना है। यह कैसे काम करेगा, यानी कि हाउ क्वेश्चन, यह कैसे काम करेगा, ये सोचना आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस मेथड पर बिल्कुल भी शक नहीं करना है, डाउट बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यूनिवर्स लव्स यू। अब इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यारों, जैसा कि ऑथर ने आपसे कहा कि यह ब्रह्मांड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और यह कभी नहीं चाहता कि आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसलिए अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की जिम्मेदारी यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। आप
जितना उसे अपने एक्शंस से फोर्स करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं कि आपके पास वह चीज़ नहीं है। मेहनत करनी चाहिए, पर मेहनत और स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आपको स्ट्रगल नहीं करना है, आपको फोर्स नहीं करना है, आपको अपने आप को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बस इसे फॉलो करना है और अपने काम को करते रहना है। इसके अलावा आपको बस आराम से बैठकर रिलैक्स करना है, क्योंकि अब आपके सारे काम यूनिवर्स आपके लिए करेगा। और जब वह आपके लिए कुछ करेगा तो आपने इस लाइन को सुना ही होगा कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पास्ट में आपसे किसी ने क्या कहा था। इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपने आप से क्या कहा था, क्योंकि यह 100% सच है कि आप जो कुछ भी चाहते हो आप उसके पूरे पूरे हकदार हो। जी हाँ, मैं वापस दोहराता हूँ, आपकी जो कुछ भी ख्वाहिश है, आप जो कुछ भी चाहते हो, जो कुछ भी, आप उस चीज़ के पूरे पूरे हकदार हो। सारी चीज़ों को आपके ही फ़ायदे में लाना यूनिवर्स को बहुत अच्छे से आता है। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं इसे पहले भी अप्लाई कर चुका हूँ, पर यह पहले काम नहीं किया था। मैं आपको क्लियरली उसकी वजह बता देता हूँ कि वह आपके लिए पहले क्यों काम नहीं किया था। अब तक आपको ऐसा लगता था कि यह चीज़ इतनी आसान नहीं हो सकती। यही वजह है जिसके कारण यह आज तक कभी आपके लिए आसान नहीं रही। मिरेकल्स यानी कि चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो कि चमत्कार में विश्वास रखते हैं। और अब जब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ देखने का नज़रिया पूरे तरीके से बदल गया है, तो अब आप उन सारे नेगेटिव विचारों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि उन्हें किसी चीज़ का हकदार बनने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या फिर कुछ पाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन बताने वाला हूँ, जिस पर ऑथर ने भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। वह लाइन है, यू आर वर्दी सिंपली बाय द फैक्ट दैट यू एग्जिस्ट। यानी कि आप अस्तित्व में हो। यही बात इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के पूरे पूरे हकदार हो। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आप अस्तित्व में हो। यही इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के पूरे पूरे हकदार हो। आपको इसके डिज़र्व करने के लिए या इसका हकदार बनने के लिए कोई अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है तो यह समझ लीजिए कि आपकी ख्वाहिश के माध्यम से आपके भगवान ही आपसे बात कर रहे हैं। इनमें से किसी एक मेथड को अप्लाई करने से आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, एग्जैक्ट, बिना किसी डाउट का, बिना किसी शक का और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिवर्स को भेज रहे हो कि अब आप अपनी सारी खुशियों को पाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अगर ये ब्रह्मांड प्लैनेट्स को बना सकता है, सितारों को बना सकता है और इस सुंदर सी दुनिया को बना सकता है, तो वह आपकी सारी ख्वाहिशें भी बहुत आसानी से पूरी कर सकता है। आप भले ही इस बात को चाहो या ना चाहो, आप हमेशा से खुद के ही विचारों से अपनी लाइफ को बना रहे हो। तो क्यों ना आप इसे, अपनी लाइफ को वैसी बनाओ जैसा कि आप चाहते हैं। आज यह वीडियो देखने के बाद आपको एक काम ज़रूर करना है। आपको अपने सारे गोल्स की लिस्ट आज के आज बनानी है। वो सारी चीज़ें जिनके आप बचपन में ख्वाब देखा करते थे,
जैसे कि कोई गाड़ी, बड़ा बंगला, ढेर सारे पैसे या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बचपन से चाहते थे, जिसके आप बचपन से सपने देखते थे, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशंस को लेकर, अभी के हालातों को लेकर आपने अपनी सारी ख्वाहिशों को मार दिया था। अब मैं चाहता हूँ आप उन सारी ख्वाहिशों को वापस याद करें और चुन चुन कर एक एक ख्वाहिश को एक पेपर पर लिखें। एक भी ख्वाहिश ना छोड़े दोस्तों, कुछ भी हो सकती है वो चीज़ जो आप चाहते हैं। याद कीजिए, याद करके उस पेपर पर लिखिए, क्योंकि अब आप अपनी उन सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, 101% तैयार हैं। याद रखिए कि ज़्यादातर लोग वैसी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं जैसी वह चाहते हैं। वह लोग सिर्फ वैसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं जैसी उन्हें लगता है कि वह उसके काबिल है। उन्हें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स उन्हें उनकी खुशियों तक पहुंचने से रोक रहा है, लेकिन आप इस झूठ के दलदल में बिल्कुल मत फंसिएगा। आपकी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा बदला जा सकता है और वैसा बनाया जा सकता है जैसा कि आप चाहते हैं कि वह वैसा हो। आप जितना ताकतवर आज तक अपने आप को समझते थे, यकीन मानिए आप उससे कई ज़्यादा गुना ताकतवर हैं और काबिल हैं। आपके पास अनलिमिटेड पावर है, बस अपनी इस ताकतों को किसी कारणवश आप भूल चुके थे और इन ताकतों को आपने इन पर विश्वास करना छोड़ दिया था। पर अब वक्त आ गया है अपनी इन ताकतों को रियलाइज़ करने का। यूनिवर्स को चिल्ला कर डिक्लेयर कर दीजिए कि आपने एक नई और बेहतर ज़िंदगी जीने का फ़ैसला कर लिया है। याद रखिए कि हर वह चीज़ जो आप चाहते हैं वह अस्तित्व में तभी ही आ चुकी थी जब आपके मन में उस चीज़ को लेकर ख्वाहिश जगी थी। आपको अब बस उसे हासिल करना है, और उसे हासिल करना इतना आसान है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। और आज के बाद जब भी कोई भी ऐसा विचार आए जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाने से रोक रहा है, तो उस विचार को तुरंत ही नकार दीजिए। वह विचार एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि मेरे दोस्त, आप हमेशा से अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के पूरे हकदार हैं और हमेशा हकदार रहेंगे। अब इससे पहले कि हम यह वीडियो ख़त्म करें, मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको पहले कहा था। जी हाँ, इंस्पिरेशन का पिटारा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। यह पूरी किताब की डिटेल समरी देखने के बाद भी आप में से कई लोगों के मन में ढेर सारे सवाल जाग रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप अपने सारे सवालों को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और जल्द ही मैं उनका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कोई भी डाउट लेकर जाएं। पर दोस्तों, कमेंट पर रिप्लाई पाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना होगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करना होगा, ताकि दोस्तों इसके बाद जब भी मैं किसी भी हाईएस्ट रेटेड बुक की डिटेल समरी को अपलोड करूं, तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उस वीडियो को देख पाओ और अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव ले आओ। तो जल्दी से जाइए और यह 2 काम करिए और हमारी नो मोर एवरेज फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल आपको ऑफ़र करता है YouTube की सबसे ज़्यादा लंबी बुक समरीज़। इसी के साथ साथ हम आपको ऑफ़र करते हैं YouTube की सबसे ज़्यादा डिटेल्ड बुक समरीज़, जो कि सिंपल हिंदी में होंगे और आप इसे पॉडकास्ट की तरह भी सुन सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।